अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको सेफ्ट्रॉन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। इसका एक्टिव इनग्रेडिएंट ट्राइमेक्साजोल है। दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथोप्रेम, दूसरा है सल्फामेथाक्साजोल। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, पुरानी एंटीबायोटिक है और बहुत सस्ती एंटीबायोटिक है। इससे और कोई सस्ते एंटीबायोटिक आपको नहीं मिलते है। रेट की बुनियाद पर बहुत सस्ते एंटीबायोटिक है और पुराने मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस सेफ्ट्रॉन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, यूटीआई होती है, पेशाब की नाली में जो जलन पैदा होती है, सोजश पैदा होती है, जख्म पैदा होती है, पेशाब जल जाती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आती है, किडनी में इन्फेक्शन हो, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, ब्लडर में इन्फेक्शन हो, मसाने में इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, तो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन होती है, इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी अगर फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, बलगम है, चेस्ट है और सीना में कोई जख्म और इन्फेक्शन बनी हुई है बैक्टीरिया की वजह से, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ओटाइटिस मीडिया, अगर कान में बैक्टीरिया की वजह से जो जख्म बनी हुई है, जिसकी वजह से कान में दर्द हो, कान से पस आ रही है, तो इस कान की दर्द में ओटाइटिस मीडिया में भी इसका बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट है। स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, स्किन में जख्म बने हुए हैं या दाने और पिंपल एक्नी आए हैं स्किन पर, इसकी वजह से दानों और पिंपल में जख्म से पस आ रही है, पस बनी हुई है, जख्म बने हुए हैं, जो इस ऊन और जख्म को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रामा हुआ, इस एक्सीडेंट की वजह से कोई जख्म बने हुए हैं, हड्डियों में जख्म हुए हैं, जॉइंट में कोई जख्म बने हैं या स्किन के ऊपर बड़े गहरे जख्म बने हुए हैं, इस गहरे जख्म को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आंतों और पेट में कोई जख्म बने हुए हैं, अल्सर बने हुए हैं, आंतों में जो अल्सर आए हैं, इन अल्सर को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है। बैक्टीरिया की वजह से डायरिया पैदा होती है, कॉलरा पैदा होती है या टाइफाइड की जो पेवर होते हैं, इसमें भी बहुत बेहतरीन और अच्छा एंटीबायोटिक है। ये बहुत पुरानी मेडिसिन है। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब थोड़ा कम है क्योंकि अब तो नए नए रिसर्च हुए हैं और नई एंटीबायोटिक आया है, इसलिए इस मेडिसिन के इस्तेमाल थोड़े कम हुए हैं। लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत सस्ते मिलने वाले एंटीबायोटिक है और इसका साइड इफेक्ट भी कम है इस अदर एंटीबायोटिक की निस्बत में। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी काज कर सकती है, स्किन रैशेज, एलर्जी वगैरह। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से डायरिया भी काज हो सकती है। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, इसको नहीं देना चाहिए। और जिस बंदा की या फोलिक एसिड की मकदार कम है, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी है, तो इसको भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले अपने डॉक्टर को बताना होगा कि अगर आपकी फोलिक एसिड कम है तो फिर डॉक्टर से पहले इस बात से सलाह मशवरा करना जरूरी होगा। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की नौइयत पर। ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, बच्चों के लिए अलग स्ट्रेंथ है, एडल्ट के लिए अलग है, और साथ ही इस डबल स्ट्रेंथ में आती है, जैसे डीएस है, डबल स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। जो बच्चे हैं इसके लिए जो सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है वो बेडी इस्तेमाल करना होगा 2 दफा दिन में, और एडल्ट के लिए जो टैबलेट अवेलेबल है वो भी दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना होगा। खाने के बाद आप सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करना होगा। 5 दिन से लेकर 7 दिन तक आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। अगर सेवेरिटी ज्यादा हो, इन्फेक्शन ज्यादा हो, तो 14 दिन से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की मशवरा के साथ। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इससे पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।